हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज है पूर्णिमा, तो हम सब जा रहे हैं गंगा नहाने। और मैं खास करके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी जेठानी, तो पता ही होगा कुछ लोगों को कि ससुराल का सुख इतना मिला कि बेचारी जल के मर गई, पता नहीं कैसे मर गई, जो भी हो। तो आज था गंगा स्नान, तो हम सब गए थे गंगा जी नहाने। और उसके बाद मेरी बेटी को भी मैंने सोचा नहला देते हैं, पर इसकी थी मनौती, इस वजह से मेरी बेटी को हम नहीं नहला पाए। तो हम सब ने नहा लिया था। और उसके बाद आज मेरी बेटी को उसका मामा दूध भात खिलाने वाला है, क्योंकि मेरी बेटी के पहले ऊपर के दांत आए थे। तो घर आते ही मैं गई थी यारू को स्कूल से लाने। गौर से देखे इस लड़की को, ये लड़की घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करती, बस स्कूल जाती है खेलने के लिए। और इसके पीछे आज मुझे पैदल जाना पड़ा है इसको लाने, नहीं तो रोज़ इसका मामा जाता है बाइक चलाने। घर आने के बाद मैंने देखा कि गुड़िया और लड्डू दोनों टीवी देख रहे थे, और ये दोनों ही टीवी के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जिसको भी हटाओ वो झगड़ा करने लग रहा था। और उसके बाद शाम में मेरी बेटी को उसके मामा ने दूधू भातू खिलाया, और ये उसके दोस्तों को देख के रोने लगी थी। मैंने अपने क्यूटिया की 6-7 चोटियाँ बना दी थी, बहुत ही प्यारी प्यारी। उसके बाद मेरी बेटी को मामा ने दूधू भातू खिलाया, फिर उसके दोस्तों ने भी दूधू भातू खिलाया, पर मेरी बेटू ने उसके हाथों से इसलिए खा लिया क्योंकि वो लोग कोको मेलन दिखा रहे थे। वो जितनी देर थे मेरी बेटू उनके फ़ोन में कोको मेलन देख रही थी, और उनके जाते ही मेरी बेटी को याद आया कि मामा सब चले गए हैं। तो ये मामा सबको बुला रही थी, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। और मेरी बेटू जब देखो तब मेरा पर्स लेके खेलते रहती है, आधार कार्ड पैन कार्ड सारा निकाल के फेंक देती है। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैंने ये पर्स ख़रीदा ही क्यों। मेरी बेटू का जब पर्स से खेलना ख़त्म हो गया तो इसको याद आया कि अरे मुझे मम्मा से दूधू चाहिए था। उसके बाद मेरी बेटू का मैंने कपड़ा चेंज कर दिया, और चेंज करते ही मेरी बेटू सीढ़ी पे चढ़ाई करने लगी। वो तो अच्छा है कि मम्मी ने देख लिया था, हमें पता ही नहीं था कि ये चलने लगी है तो सीढ़ी भी चढ़ने लगेगी। फिर मेरी बेटू 3rd फ्लोर तक गई थी, और उसके बाद जाने के बाद मैंने आयु को बुलाया था। आयु बहुत ही लेट सुना, इस वजह से वो लेट आया, तो मेरी बेटू को ज़बरदस्ती ये नीचे लेके गया। नहीं तो मुझे लगता है ये शायद छत पे भी जाती, ये 4th फ्लोर तक चली ही जाती, क्योंकि इसके पैर भी नहीं दुख रहे थे और ये रुक भी नहीं रही थी। एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद आए थे बेटू के नाना जी, और तब तक हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि हम लोग आज जा रहे थे बेटू के लिए कपड़े खरीदने, क्योंकि मेरी बेटू का आ रहा है कुछ दिनों में हैप्पी वाला बर्थडे। और आयुष के लिए भी हमने ड्रेस लिया था। मेरी बेटू तो जाते ही सो गई थी, इसका शॉपिंग ख़त्म हो गया था, लेकिन इनका निन्नी खुला ही नहीं। और मेरी बेटू को उसके नाना जी ने खरीद दिया था बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक, जो कि मेरे बेटू के नाना नानी को चाहिए था, प्रिंसेस वाला, वैसा ही उन लोगों ने ख़रीदा है। इसकी फ़्रॉक की तारीफ़ करते थक नहीं रहे थे लोग, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ा। इसके फ़्रॉक पे डिस्काउंट करने के बाद 1380 रुपीज़ का पड़ा था। ये लोग डिस्काउंट के बाद MRP चिपका देते हैं। तो मेरी बेटी को फ़्रॉक का प्राइस आप लोग खुद देख लीजिए। और फ्रॉक कितना अच्छा लगा था मुझे, और ये इसके अंदर 5 लेयर्स थे, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि बेबी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। पर ये मेरे भाई को लगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब मेरी बेटी को पहना के हमने दिखाया तब उसे भरोसा हुआ था कि नहीं ये छोटा है। इसके फ्रॉक के साथ ही आज का ब्लॉग होता है ख़त्म।